उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। शहर की जनता जानना चाहती है आज कि बीजेपी ने एक भी ऐसा कार्य, एक भी ऐसा काम जो जनता को समर्पित किया हो आकर बताए। एक सरकारी अस्पताल जिसके लिए आज खून के आंसू रो रही है यहाँ की जनता, एक अस्पताल तक नहीं बनाया गया। बस अड्डे के हालात देखो, गब्बर कहने वाले मंत्री यहाँ पर दौरा करने आते हैं और उसके बाद हमने आपके माध्यम से ये सवाल किया था कि मंत्री जी जाते जाते ये तो बताओ कि ये बस अड्डा कब बनेगा। एक भी ऐसा काम अगर कराओ। आज पूरा शहर आज डूबते गुरुग्राम के नाम से अगर हम जाना जाता है तो गुरुग्राम जाना जाता है। अगर कूड़े में, जिसको हम मिलेनियम सिटी कहते हैं, आप गूगल पे लिखो गुरुग्राम, लिखा आता कूड़ा ग्राम। कूड़ा ग्राम बनाने का श्रेय भी भारतीय जनता पार्टी को जाता है। तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत सिद्ध होती है। मैं आपके माध्यम से चैलेंज करता हूं कि आप शहर को करे हुए समर्पित कार्य यहां पर आकर बताएं। इस तरीके से जबरदस्त जोश आज जनता में देखने को मिल रहा है। हमारी प्रत्याशी सीमा जी जिस तरीके से जनसंपर्क अभियान चला रही है वो देखने लायक है। और मैं आपके माध्यम से बीजेपी की मेयर प्रत्याशी को चैलेंज भी करना चाहता हूं कि किसी भी खुले मंच पर कहीं पर भी आप आकर हमारे कैंडिडेट से डिबेट कीजिए, अपना विजन बताइए। केवल और केवल विकास के लिए, केवल और केवल विकास के लिए आप लोग कांग्रेस पार्टी को वोट दीजिए। हमारी मेयर की प्रत्याशी सीमा पहुजा जी को वोट दीजिए और कांग्रेस के सभी उम्मीदवारों को आप वोट दीजिए और एक सुदृढ़ सरकार, एक छोटी सरकार गुड़गांव की बनाने का काम करे जो विकास के लिए काम करेगी। आज जिस तरीके से 36 बिरादरी का समर्थन सीमा पहुजा जी के साथ है, कांग्रेस पार्टी के साथ है, इसको देख के हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि बहुत भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी की मेयर की और सभी प्रत्याशियों की जीत दर्ज करने का काम करेंगे। चुनाव में बड़े से बड़ा नेता, देखिए इसमें काफी लंबी लिस्ट है। उनमें माननीय हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे माननीय अध्यक्ष उदय भान जी, और यहाँ से चुनाव लड़ चुके हमारे राज बब्बर जी, और इनके अलावा और भी बहुत बड़े बड़े नेता, कैप्टन अजय सिंह यादव जी आ रहे हैं और गीता भुक्कल जी है, और काफी जो हमारे दिग्गज नेता है वो इस प्रचार में आने का काम करेंगे। माननीय हमारे सांसद महोदय दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उनकी जिस तरीके से आज आप देखिए 36 बिरादरी के लोग आज उनको चाहते हैं, तो वो भी इस प्रचार में बिल्कुल बहुत जल्द आने वाले हैं और भी काफी बड़े नेता यहाँ पर आएंगे। क्या बीजेपी की मेयर है और एक कांग्रेस की मेयर है, क्या टक्कर माने या एक तरफा जीत माने? देखिए मैं ये सवाल यहाँ की जनता से पूछता हूँ, क्या बीजेपी की मेयर के जो कैंडिडेट है और कांग्रेस की जो कैंडिडेट है उनमें आप कंपैरिजन कीजिए, जिसका 20 साल का तजुर्बा और जिनका विजन बड़ा क्लियर है विकास को लेकर। आप कहीं पर भी पता कर सकते हैं, सीमा पहुजा एकमात्र ऐसा नाम है जो बच्चे बच्चे की जबान पर है और आज जीत की और अक्सर है। आप जिस तरीके से अभी एक रोड शो का आयोजन किया, आप देखिएगा वो रोड शो ऐतिहासिक रोड शो था और आने वाले दिनों में ये चुनाव चरम पर होगा। और आपके माध्यम से मैं जनता को अपील भी करता हूं और हाथ जोड़कर आग्रह भी करता हूं कि आप विकास को वोट दीजिए और आप केवल और केवल कांग्रेस के उम्मीदवारों को और सीमा पहुजा जी को वोट दीजिए। कितना उम्मीद है 36 जो सीट है उसमें कितना आने का उम्मीद है? देखिए इस तरीके की उम्मीदों की बातें नहीं, एक हम बिल्कुल कंफर्म कहते हैं कि 36 जितने वार्ड है उसमें से 25 वार्डों पे जो हमारे उम्मीदवार है सभी जीत दर्ज करने का काम करेंगे। और इसके अलावा और समर्पित भी है, जो कांग्रेस पार्टी समर्थन देगी अब जिनको, वो भी जीत की और एक बहुत अच्छा रिजल्ट आने को है। तो क्या गुरुग्राम वासी मान लें कि बदलाव निश्चित है? देखिए गुड़गांव वासियों के दिल में है, गुड़गांव वासी अपना मन बना चुके हैं। इस बार विकास के नाम पर कांग्रेस पार्टी को वोट देने का काम करेंगे। अगर यहाँ पे बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार जिसे बोलते हैं, अगर आपकी मेयर आती है तो काफी दिक्कतों का सामना नहीं करना। देखिए हमारी मेयर जो है एक शिक्षित है और इनको तजुर्बा है कि किस तरीके से काम करवाना है, किस तरीके से अफसरों से बात करनी है और किस तरीके का माहौल आज है, इनको सब भली भांति वाकिफ है। और राजनीति में बहुत पुराना नाम सीमा पहुजा जी का है। आप उस बात का मैं भरोसा दिलाता हूं कि एक बार आप मेयर बनाइए और गुड़गांव के विकास में 4 चांद लगाने का काम कांग्रेस पार्टी की मेयर करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए अगर प्लानिंग की बात करें तो 11 साल से ज्यादा का जो कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का रहा और गुड़गांव नगर निगम जो देश में मेरे ख्याल से दूसरा सबसे बड़ा नगर निगम, अमीर नगर निगम है,
और हरियाणा पूरी सरकार को 70% रेवेन्यू गुड़गांव देता है, और गुड़गांव के लोग आज कूड़े से परेशान है, कूड़ा उठाने वाला नहीं है। गुड़गांव के लोग आज हॉस्पिटल के लिए परेशान है, गुड़गांव के लोग आज बसों के लिए परेशान है। इस गुड़गांव के लोगों को परिवार पहचान पत्र के नाम पर परेशान किया जा रहा है, प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर लोगों के मकान इधर से उधर शिफ्ट किए जा रहे हैं, वोटर कार्ड के लिए, पेंशन के लिए और बहुत सारी चीजों के लिए। मतलब इतना गुड़गांव जो एक वर्ल्ड के नक्शे पर आज आ चुका है, उसके बाद भी सुविधाओं की बात करें, मूलभूत सुविधाएं की बात करें तो हम लोग बहुत पिछड़ रहे हैं। तो उसी चीज के संदर्भ में जैसे सीमा पहुजा जी जो मेयर की कैंडिडेट हैं, 10 साल निगम में उन्होंने जो काम किया, अपने वार्ड में जो विकास किया, उनके काम को देखते हुए गुड़गांव शहर में एक भली भांति लोग जानते हैं कि ये महिला काम को करा सकती है, ये महिला काम को करना जानती है। इन लोगों को नाम अच्छी तरह उनको जानती है और वो लोगों को जानते हैं। एक वो व्यक्ति जो सिर्फ ये कहता है कि मेरी इच्छा है मेयर बनने की, तो शायद हमारी भी इच्छा है प्रधानमंत्री बनने की। तो इच्छाओं से काम नहीं होता, वो तो जो आदमी कर्म करता है तभी बात बनती है। और मुझे ऐसा लगता है जिस तरीके की इनकी कार्यशैली सीमा जी की 11 साल रही, तो पार्टी ने बड़े विश्वास के साथ और पूरे कांग्रेस के जितना भी हमारा शीर्ष नेतृत्व है और लोकल जितने भी हमारे यहाँ पर कैंडिडेट हैं, सबने एक आवाज में सीमा जी के समर्थन किया, साथ दिया, उनको टिकट दिलाई। और जिस ताकत के साथ आज लोगों में घूम रहे हैं, लोगों की अपेक्षाएं जिस तरीके से सामने नजर आ रही है, हमें 100% ये उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी इस बार मेयर की जो सीट है हम 100% जीतेंगे। दोनों इलेक्शन एक साथ हो रहे हैं, इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा वोटरों को? थोड़ी सी कंफ्यूजन जरूर है, मैं इस बात से मना नहीं करता, लेकिन जैसे जैसे चुनाव में, क्योंकि चुनावी माहौल जो है वो मेरे को लग रहा है कि अब 20 तारीख के बाद होना शुरू है। अभी तक लोग चुनावी माहौल में नहीं थे, और जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन को एक काम करना चाहिए कि भाई 2 मशीनें हैं, आपकी 2 वोट डलेगी, एक पार्षद की डलेगी, एक मेयर की वोट डलेगी, ये इलेक्शन कमीशन का काम है जो वो मेरे ख्याल से नहीं कर पा रहे। तो लोगों को, हम जिन लोगों के पास जा रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, हम भी उनको जागरूक करने का काम कर रहे हैं कि एक छोटी वोट है और एक बड़ी वोट। राणा साहब, जिस हिसाब से सीमा पहुजा जी पहले भारतीय जनता पार्टी से लड़े और उन्होंने फिर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर से खड़े हुए, जनता कैसे विश्वास करेगी? देखिए, उनका 2 कार्यकाल रहा पार्षद का, पहला कार्यकाल और दूसरा कार्यकाल, चाहे और दोनों ही कार्यकाल उन्होंने इंडिपेंडेंट के रूप में लड़े और लोगों ने उनको भरपूर समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया और जिता के भेजा। तो टेस्ट एंड ट्रायल जो होता है ना, वो काम तो 10 साल में अगर पहली बार नहीं करता तो जनता दूसरी बार इंडिपेंडेंट पार्षद नहीं जिताती, क्योंकि पार्षद का वार्ड लगभग 30 से 35 हजार वोटों का, हमारा जो उस समय जो वार्ड था वो गुड़गांव का सबसे बड़ा वार्ड था। और गुड़गांव की अगर राजनीति की बात करें तो ये जो आपका शहर है, जो इनर सर्कल है, गुड़गांव की सारी जो राजनीति है मेरे ख्याल से यहीं से निकलती है, जो सराउंडिंग जाती है। तो लोगों ने इस बात पे भरोसा है कि सीमा पहुजा जी काम में कभी भी पीछे नहीं हट सकती, तो काम देखा है। एक बात रखती है कि अगर सीमा पहुजा ने काम, हमें गिनवाई क्या काम किए हैं, अगर उन्हें काम किए होते शायद वो भाजपा छोड़कर कोई ज्वाइन ना करनी पड़ती, तो इसका क्या कहना है? नहीं, काम किए होते ये तो जिला अध्यक्ष के पास कोई पैरामीटर नहीं है, ये पैरामीटर हमारी गुड़गांव की जनता के पास है। जिस वार्ड में इन्होंने काम करा, उस वार्ड की आप सड़कें देखें, उस वार्ड के आप पार्क देखें, उसमें आप स्ट्रीट लाइट देखें, उसमें आप पानी की सुविधा देखें। मतलब जिस भी आप कोई भी एक गली, मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं, आप हमारे वार्ड की एक गली दिखाइए, हमारे वार्ड के किसी भी पार्क में जाइए और आप वहां जाके देखिए कि काम हुआ है नहीं हुआ। पहला सीमा ने काम करा, बीजेपी में रहकर, कांग्रेस में रहकर नहीं करा। कांग्रेस पर प्रत्याशी नहीं था या कोई तजुर्बा वाला कांग्रेसी प्रत्याशी नहीं था जिसको न करके आप लोगों ने बीजेपी से निकली हुई महिला को आप लोगों ने कैंडिडेट बना दिया। मेरे पहला जो चुनाव लड़ा उस समय 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी और उसके बाद बीजेपी की सरकार थी। तो कांग्रेस की सरकार में भी सीमा जी ने काम करा और बीजेपी की सरकार के आने के बाद भी काम करा। जो दूसरा चुनाव लड़ा वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा और उसमें उस समय बीजेपी की सरकार थी। बीजेपी में 2019 के बाद गए, तो वो लगभग जो 4 साल का 3 साल का जो कार्यकाल था वो बीजेपी की सरकार में एज ए इंडिपेंडेंट था, उसमें भी उन्होंने काम करा। काम करने के लिए नियत होनी चाहिए। जो व्यक्ति ये कहता है कि सरकार के साथ होके काम होते हैं, सरकार काम कराती है, सरकार कभी काम नहीं कराती। सरपंच का अगर मन है
तो वो अपने गांव का विकास करा सकता है। काम कराने के लिए फाइलों को पढ़ना पड़ता है, फाइलों को उठाना पड़ता है, उसका टेंडर लगवाने पड़ते हैं, जेई से उसकी परमिशन करानी पड़ती है। जो व्यक्ति सिर्फ पार्षद बन के अपने घर पे सोता है, कोई सरकार, कोई मुख्यमंत्री आके उसके वार्ड में काम नहीं करता। काम कराने के लिए विधायक को, एमपी को, पार्षद को, सरपंच को अपनी फाइलें उठाकर काम की आवाज, चाहे वो चंडीगढ़ में हो, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे वो सदन में हो, उठानी पड़ती है। और सीमा जी आवाज उठाने के लिए सदन में और गुड़गांव की जनता में जानी जाती है। मूलभूत सुविधाओं की बात करें तो बहुत सारी गुड़गांव एक ऐसी विचारधारा है, 1947 जब से देश आजाद हुआ है, कांग्रेस हमेशा जोड़ने का काम करती है, कांग्रेस हमेशा बसाने का काम करती है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आपने देखा लोगों के मकान तोड़ने का काम करते हैं। आज जिन लोगों के मकानों पे नोटिस चिपकाए जाते हैं, जिन लोगों के मकानों पे पंजा चलते हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि वहां के जो लोकल जो जेई हैं, एसडीओ हैं, एक्सीएन है, कमिश्नर, पहले वो किसकी परमिशन से मकान बनते हैं? आप मकान बनने ही मत दो। अगर अनअप्रूव्ड है तो मकान बनने मत दो ना। लेकिन गरीब आदमी जब अपना मकान बना लेता है, 50 गज का मकान जो व्यक्ति बना रहा है, आप सोचो उसके कितने साल की कमाई है। कोई डीएलएफ में 500 गज की कोठी नहीं टूटती, 50 गज और 100 गज के मकानों पे बुलडोजर चलता है। उस गरीब आदमी की पूरी जिंदगी की कमाई है वो, जिसको ये लोग सरकार के नाम पर, अवैध के नाम पर और पता नहीं कौन कौन से नोटिस लगाकर, आप सीधी अपना एक फॉर्मूला बना लीजिए जी ये अनअप्रूव्ड है, वहां पर होनी नहीं चाहिए। इनको मकान बनने के बाद, पेंट होने के बाद, आदमी घुसने के बाद तो पता चल जाता है अनअप्रूव्ड है। लेकिन जब वो नींव खुदती है, जब उसका लेंटर डलता है, जब उसमें दरवाजे लगते हैं, प्लस्तर होता है, सफेदी होती है, तब नहीं पता चलता, तब आंखें मूंदी होती है, पैसे ले लेते हैं। तो मेरा तो ये कहना है, सरकारें आती जाती रहती हैं, गरीब व्यक्ति को परेशान नहीं करना चाहिए। अध्यक्ष जी ये पूछते हैं कि आपने क्या काम करा, तो जिलाध्यक्ष का एक सवाल है कि काम क्या किया। 11 साल का रिपोर्ट कार्ड पहले तो भारतीय जनता पार्टी पेश करे। मेरा एक बहुत छोटा सा सवाल है, गुड़गांव जो मिलेनियम सिटी और मैंने पहले का वर्ल्ड के नक्शे पे है, आज मेट्रो कहां पर है? कांग्रेस की सरकार में मेट्रो को 3 साल, 2011 में परमिशन मिली बाहर जाने की, 3 साल के अंदर मेट्रो को 4 शहरों से जोड़ा गया, गुड़गांव, बहादुरगढ़, बल्लभगढ़ और फरीदाबाद। 4 साल में 4 इंच मेट्रो ये लोग आगे नहीं बढ़ा पाए। गुड़गांव को कूड़ेग्राम बनाने का इन लोगों ने काम करा। बस स्टैंड की हालत 2014 से, हॉस्पिटल को तोड़ के कि नया हॉस्पिटल बनेगा वो भी ऐसे के ऐसा है। तो ये बताएं कि इन्होंने क्या करा। प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे मैंने बताया, प्रॉपर्टी आईडी 10,000 रुपए लेके ठीक करते हैं ये लोग। तो प्रॉपर्टी आईडी की बात करें, परिवार पहचान पत्र की बात करें, जिसको परिवार परेशान पत्र बना दिया इन्होंने, तो ये लोग बताएं, ये काम के नाम पर वोट मांगे, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर और भगवान के नाम पर वोट मांगते हैं। काम के नाम पर इन्होंने कभी ना लोकसभा में ना विधानसभा इन्होंने वोट नहीं मांगी। और आज भी जो प्रत्याशी जो इन्होंने आज उतारा है, तो उस प्रत्याशी की एक वीडियो भी चल रही है कि सुना क्या। तो भैया हमने तो सुना नहीं, और मेरे ख्याल से गुड़गांव की जनता ने भी अभी नहीं सुना। लेकिन गुड़गांव की जनता उनके विचार जरूर सुनना चाहती है कि उनका विजन क्या है और वो क्या करना चाहती है। तो मेरा आपसे आग्रह है मीडिया के बंधुओं से कि एक बार उनका जो बोले, वो जो बोलती हैं वो गुड़गांव की जनता सुनना चाहती है, और हम भी सुनना चाहते हैं कि वो गुड़गांव की जनता के लिए क्या करना चाहती है।